दोस्तों नमस्कार। दुनिया में सबसे पहले अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1930 में सोवियत संघ ने की थी। सोवियत संघ ने ही विश्व में पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 1957 में अंतरिक्ष में भेजा था। 1991 में सोवियत संघ विघटन के बाद 25 फरवरी 1992 में रूस की नई संघीय अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस बनी थी। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। 1970 के दशक तक कई अन्य देश अंतरिक्ष कार्यक्रमों में रुचि लेने लगे थे, लेकिन औपचारिक रूप से अमेरिका और रूस को छोड़कर विश्व में कोई तीसरी अंतरिक्ष एजेंसी उस समय स्थापित नहीं थी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। आज 2025 तक का सफर अतुलनीय रहा है। इसरो की शानदार सफलताएं भारत के लिए गौरव की बात है। इसरो ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट भारत में डिजाइन किया था और उससे 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो ने अपने स्वयं के रॉकेट से पहला उपग्रह रोहिणी 1980 में SLV-3 रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। 5 नवंबर 1913 में इसरो ने मंगलयान मिशन के साथ मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी। ये मंगल मिशन एक अंतर्ग्रहीय मिशन था जो मंगल की कक्षा में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला पहला एशियाई देश भारत था और ये अंतर्ग्रहीय नेविगेशन में सफलता हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बना था। 1975 के बाद इसरो देश के लिए लगातार उपग्रहों का निर्माण व प्रक्षेपण करता रहा है। 2017 तक भारत ने देश के लिए इसरो ने 128 से ज्यादा उपग्रहों को लॉन्च किया है। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया था, जो भारत का पहला डीप स्पेस मिशन था। इसकी सफलता के बाद 14 जुलाई 2023 में चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का चौथा देश बन गया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत को इसरो ने स्थापित किया। चंद्रयान 3 मिशन में उपयोग की गई तकनीकें जैसे सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर तकनीक भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हुई। 15 फरवरी 2017 को एक ही रॉकेट से 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण करके इसरो ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जो आज भी इसरो के नाम है। इसरो का कमाल दिसंबर 2024 में देखने को मिला, जब एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। अंतरिक्ष में डॉकिंग और अडॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन कर भारत ने इस क्षेत्र में महारत हासिल करने वाले विशिष्ट देशों के क्लब में शामिल हो गया। 2025 तक इसरो ने 34 देशों के 440 से ज्यादा उपग्रहों को अब तक लॉन्च किया है। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद इसरो के बजट में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2025-26 में 13,416 करोड़ रुपए आवंटन किए गए, जो अब तक का इसरो का सबसे बड़ा बजट है, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान भी 2027 तक उड़ान भरने वाला है, जो इंसानों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर तक ऊपर भेजा जाएगा। इसरो का गगनयान मिशन की सफलता के बाद भारत अंतरिक्ष की महाशक्ति बन जाएगा, लेकिन भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। भारत 2040 तक खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला है। आज इसरो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी और कामयाब अंतरिक्ष एजेंसी है। आज इसरो के पास 3 अलग अलग उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट है। लघु उपग्रह के लिए SSLV
इसकी लंबाई 34 मीटर, व्यास 2 मीटर और ये 120 टन का रॉकेट है। ये 500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। SSLV ने पहली उड़ान 7 अगस्त 2022 में भरी थी। इसरो के पास दूसरा रॉकेट सबसे भरोसेमंद PSLV है, जिसकी प्रथम उड़ान 20 सितंबर 1993 में हुई थी। PSLV रॉकेट के 4 वर्जन हैं। ये रॉकेट 45 मीटर लंबा और 2.8 मीटर व्यास और ये 320 टन का है। PSLV रॉकेट की पेलोड क्षमता 1750 किलो की है। इसरो के पास तीसरा रॉकेट GSLV मार्क 2 मार्क 3 है। इसके भी 4 वर्जन है। 44 मीटर लंबा, 4 मीटर व्यास और ये रॉकेट 740 टन का है। इसकी पेलोड क्षमता 4000 किलो की है। इसकी पहली परिचालन उड़ान 5 मई 2017 में हुई थी। इसरो के GSLV का ही एक वर्जन LVM-3 है, जो गगनयान मानव मिशन के लिए उपयोग लिया जाएगा। इस रॉकेट की पहली उड़ान 18 दिसंबर 2014 में हुई थी। अभी 18 मई 2025 में PSLV C61 101वां मिशन असफल हो गया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक नाकाम उड़ान की नहीं है, बल्कि उस अंतरिक्ष एजेंसी की है जिसने 101 लॉन्च में 91% सफलता पाई है। अब तक इसरो के 7 मिशन फेल हुए हैं। पहला SLV-3 10 अगस्त 1979 में, दूसरा PSLV D1 20 दिसंबर 1993 में, तीसरा GSLV D3 15 अप्रैल 2010 में, चौथा PSLV C39 ये 31 अगस्त 2017 को असफल हो गया था। पांचवा मिशन GSLV F10 ये 12 अगस्त 2021 में और छठा SSLV D1 7 अगस्त 2022 में असफल हो गया था और PSLV C61 18 मई 2025 में नाकाम हुआ। लेकिन इसरो आज काफी आगे बढ़ चुका है। कई महत्वपूर्ण मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इसरो की हर सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और इंजीनियरिंग का जुनून है। इसरो ने यह साबित किया है कि रॉकेट सिर्फ ईंधन से नहीं, इरादों से भी उड़ान भरते हैं।